मेरे दोस्त चले गए मतलब वैसे नहीं, तो सभी डर गए, उसको हॉस्पिटल में लेके गए। भाई झूठ नहीं बोलता, मरते मरते बच गए इतने, मतलब। वेलकम बैक गाइज। ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन में है हम फिलहाल तो। और ये नया बंदा कौन आया है हमको पता नहीं है, शायद उनका ही रूम हो सकता है। और कैसी है, मतलब कल के जैसी स्थिति है या कैसी स्थिति है, आज कैसा लग रहा है? मतलब हम देवकुंड जाकर आए हैं। बहुत ही बॉडी पेन कर रहा है और अभी तक खाना नहीं खाया है, अभी उठे। और कल थोड़ा एक मैटर हुआ, उस मैटर के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। थोड़ा पूरा का पूरा हमारा जो ट्रिप था वो रात के 9:30 या 10 बजे तक अच्छा हुआ। और थोड़ा आते समय हमारा एक गाड़ी स्लिप हुआ और स्लिप होकर हमारे 1-2 बंदे थोड़े इंजर्ड हुए। बाकी सब हमारा ट्रिप अच्छा ही गया। और दूसरी बात यह है कि जब आप ट्रिप पर जाओगे तो थोड़ा प्लान करके जाओ, बाकी कुछ नहीं। खाया कुछ नहीं है, अभी थोड़ा मैगी बनाया है, ये देखिए मैगी बन रहा है। पतीला बहुत बड़ा है और 2 ही मैगी के पैकेट और खाने वाले 5 बंदे। किसके पेट में कौन से कॉर्नर में जाएगा ये तो बता नहीं सकते। बाकी सब ठीक हुआ, मस्त हुआ। और जब हम कोइंसिडेंटली प्लान बनाते हैं तभी आपका या मेरा प्लान सक्सेस होता है। नहीं तो आप ऐसा तामझाम तुम करके या प्लान बना के जब जाओगे ना तो कभी प्लान सक्सेस नहीं होता। हमने ऐसे ही बैठी जगह पर सोचा था कि भाई किधर तो जाएंगे, और अचानक से हमारा प्लान बन गया कि देवकुंड वाटरफॉल जाएंगे, और वो प्लान हमारा सक्सेसफुल हुआ है। अभी थोड़ी मैगी बन रही है, अभी पूरी तरह से बनी नहीं है। लेकिन बैचलर लाइफ बहुत खतरनाक रहती है भाई, आपने पहले वीडियो में देखा ही होगा। एक छोटा सा गैस है और एक पतीला। अपना मेस बंद होगा ना तो चालू अपना गैस और पतीला, कुछ ना कुछ मैगी वगैरह जो भी रहता है वो बना देते हैं और खाते हैं। लेकिन बैचलर लाइफ में मजा है, भूखे पेट रहेंगे, सोएंगे तो भी चलता है। लेकिन जो लाइफ के चैप्टर रहते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ बैचलर लाइफ में ही सीखने को मिलते हैं। वो आपको किसी विद्यापीठ में या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए या सीखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये रही अपनी मैगी, बन गई है पूरी तरह से। और ये है वो बंदे जिनके साथ मैं खुद से लाई हुई मैगी शेयर कर रहा हूँ। बुरा लग रहा है, 2 ही पैकेट है और खाने के लिए इतने बड़े बड़े शैतान है। ये मैं काटने वाला हूँ भाई। एडिटर मैं खुद हूँ। हाँ भाई, तू बहुत बढ़िया मैगी बनाता है। मैगी कैसे बनाता हूँ भैया? बहुत बढ़िया भाई। हाँ बोलिए भाई, तुझे कौन सी मैगी अच्छी? ये भाई ऐसे बोलता है और बाद में मैं जब वीडियो डालता हूँ ना तब इसको मिर्ची लगती है। करे तो क्या करे। लेकिन आज ये भाई मैं डालने वाला हूँ, इसे बात करूंगा तो मेरी मैगी जल जाएगी। मेरे दोस्त चले गए मतलब वैसे नहीं, वो गांव चले गए उनके। मुझे थोड़ा बुरा लगा, मतलब मैं थोड़ा अंदर से थोड़ा क्या बोलते हो, नाराज हुआ, उदास हुआ हूँ, क्योंकि वो गए। 2-3 दिन उनके साथ रहा हूँ तो थोड़ा उदासी तो आती ही है। और यही शर्ट मैं 4 दिन से पहन रहा हूँ। मेरे को बहुत मतलब बोरिंग लग रहा है, क्योंकि हमारा किधर जाने का प्लान नहीं बना था और अचानक से मतलब प्लान बना। और मेरा जो दोस्त के साथ रहने का है इधर, वो भी दिन बढ़ गए। तो मैंने सोचा था कि बस 1 दिन ही जाऊंगा, और इधर आया तो कम से कम आज 4th डे है, इधर ही दोस्तों के साथ हूँ। और बाकी की बातें मैं घर जाकर बता दूंगा, जो हमारी ट्रैकिंग हुई और हम
कब उधर से निकले और घर कितने बजे पहुँचे, ये 1-2 मिनट में मैं घर जाकर आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरी बहन के घर जाना है मुझे, और मैं मेरे भांजे और भांजी यस और यशस्वी को बहुत मिस कर रहा हूँ। और इधर बारिश आने के भी चांसेस है, मुझे लगता है भाई बारिश आएगी, क्योंकि क्या है बहुत ही बादल आए हैं आकाश में, ये देखिए ब्लैक ब्लैक। बारिश हुई लेकिन जोर से नहीं, थोड़ी सी हुई और मैं घर पहुंचा। तो मैंने आपको बोला था कि हमारे ट्रिप के, हमारे रिटर्निंग ट्रिप के बारे में आपको बताता हूँ। 6:30 बजने के बाद हम देवकुंड वाटरफॉल के जो बॉटम था उधर आए और 6:30 बजे हम निकले। 6:30 बजे निकलने के बाद मैं 4 या 5 किलोमीटर मेरे एक दोस्त के साथ आगे आया, तो कम से कम 15 या 20 मिनट हुए, हमारे राउडी बॉयज जो मेरे बाकी के दोस्त थे वो आए ही नहीं। तो मुझे थोड़ी मतलब डर लगा, तो मैं पीछे 2 किलोमीटर जाकर देखा तो हमारे एक दोस्त का पेट्रोल खत्म हुआ था। बाद में मैंने पेट्रोल ला कर दिया 1 लीटर। अच्छी बात यह है कि 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही पेट्रोल पंप था, पेट्रोल ला कर दिया। हमारा प्लान था कि उधर ही, क्योंकि दिन भर भूखे ही थे, खाना ही नहीं खाया था, सिर्फ पोहे खाकर गए थे, तो सोच रहे थे कि उधर ही हम कुछ चाइनीज़ जो भी फ्राइड राइस वगैरह होता है वो खाएंगे। लेकिन कोई राजी नहीं हुआ, एक सिर्फ मैं राजी था और मेरा दोस्त मेरे बाजू में, मेरे पीछे जो बैठा था वो, हम दोनों ही राजी थे। वो बोल रहे थे बाकी के बंदे कि जो आगे का घाट है ना बड़ा वाला, वो घाट क्रॉस करेंगे और बाद में खाएंगे, क्योंकि क्या है घाट में बहुत दिक्कत आती है घाट काटने में, और जैसे जैसे लेट होता है ना वैसे बहुत प्रॉब्लम होती है। और उन्होंने सही कहा था, झूठ नहीं बोलता। घाट में जब हम आए 10 या 15 किलोमीटर का वो घाट है, तामिनी घाट शायद, हाँ। तो घाट में स्टार्ट हुआ, 1-2 किलोमीटर क्रॉस कर लिए, झूठ नहीं बोलता भाई, 1 हाथ की दूरी पर सामने जो भी रहता था ना वो कुछ भी नहीं दिखाई देता था। जब तक 1 हाथ या 2 हाथ की दूरी पर आगे वाला जो व्हीकल रहता है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आता नहीं ना, और उसका फोकस अचानक से 2 हाथ की दूरी पर आकर दिखता था। झूठ नहीं बोलता, 10 या 15 की स्पीड से हम गाड़ी चलाते थे और इतने स्लोली चलाते थे, और सबसे आगे मैं था, क्योंकि क्या मेरी बाइक जो है उसका फोकस बहुत अच्छा था और उससे थोड़ा सा साफ दिखता था, वो भी 1 या 2 हाथ की दूरी पर का। तो मेरे को तो मतलब डर नहीं था, फिर भी स्लोली चलाते थे। और मैंने मेरे बाकी के जो दोस्त है उनको सभी को बोला था कि भाई स्लोली आ जाओ मेरे पीछे, और इतना स्लो जा रहे थे कि बीच में हमें एक 4 व्हीलर वाला, शायद इनोवा या टोयोटा गाड़ी थी, उसने हेल्प की क्रॉस, जो अपना ये था क्या बोलते घाट क्रॉस करने में। वो हमारे पीछे रुका, वो बोला कि भाई मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ, और हम सभी स्लोली जा रहे थे। बीच में एक घटना ये हुई कि मुझे अचानक से सामने का दिखाई नहीं, और मेरी जो बाइक है वो रास्ते के साइड, मैं इतना डर गया कि सीधा साइड में ना होल दरी थी। लेकिन मैंने मेरी जो बाइक है कंट्रोल कर ली, और क्रॉस जब हमने पूरा घाट क्रॉस किया तो 9:30 बज गए थे। 9:30 बज गए थे तो आगे आए, बाद में खाने का प्लान बना, बीच में बारिश चालू हुई। वैसे सभी थके हुए थे तो वो बोल रहे थे कि चलो भाई भीगने दो, लेकिन जल्दी घर पहुंचते हैं। और हम निकले, और अचानक से भाई सबसे अभी तक हमारी ट्रिप सक्सेसफुल थी कि बीच में एक ऐसी घटना हुई कि उस घटना से सारे दोस्त के मेरे होश उड़ गए,
सभी डर गए। क्या हुआ था? तो हुआ ये था कि अचानक से एक सीमेंट कंक्रीट का रास्ता बना था और अचानक से सामने आगे रास्ता मतलब खराब था। तो क्या हुआ, हमारे एक दोस्त ने गाड़ी जोर से नहीं थी लेकिन 30, 35, 40 की स्पीड से थी, गाड़ी चलाई और अचानक से उसकी गाड़ी स्लिप हो गई और वो गिर चुके। वो उठ गए, जब जैसे गिरे वैसे उठे और थोड़ा बाजू में आकर बैठा वो दोस्त, और अचानक से उसको चक्कर आई और उसने आंखें ऐसी सफेद की। भाई मेरे मुंह का तो पानी ही चला गया, बहुत डर गया था। मैं ही नहीं, सभी डर गए थे, क्योंकि इतना अच्छा होकर अचानक से ऐसा कैसे हुआ। तो सभी डर गए, उसको हॉस्पिटल में लेके गए। भाई झूठ नहीं बोलता, मरते मरते बच गए, इतने मतलब डरे हुए थे कि यार ये क्या हुआ। लेकिन भगवान की हमारे साथ दुआ थी, इसलिए हम सब हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया। ज्यादा नहीं, लेकिन मलहम पट्टी जो भी रहता है, ड्रेसिंग वगैरह कर लिया और निकल गए। उतना ज्यादा नहीं लगा था, ये बहुत अच्छा हुआ। और हमारा हॉस्पिटल से हमने निकले, फिर एक 10-15 मिनट हॉस्पिटल में लगे, घर निकले 12:30 बजे हम हॉस्टल पर, जो मेरा दोस्त है उनके हॉस्टल पर पहुंच गए और हमारी ट्रिप सक्सेसफुल हो गई। बस एक बात का मतलब बुरा लग रहा था कि यार ये बीच में मतलब इतना अच्छा चल रहा था और ये बीच में ऐसे क्या हो। तो होता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होते ही रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई नई जर्नी के साथ, नए नए एक्सपीरियंस के साथ, नए ओम प्रकाश तोड़मे की लाइफ के साथ। सब लोग ठीक रहेगा। स्प्रेड ह्यूमैनिटी, शेव वाटर एंड शेव फूड, ये 3 चीजें कभी मत भूलना। उससे पहले एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अपनी देवकुंड वाटरफॉल की सीरीज मैं दिन ब दिन डाल रहा हूँ। 4 पार्ट है उसके, तो 2 पार्ट डाल दिए हैं, आज सुबह एक डाला है। तो भाई सब लोग देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। बाय।